गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मेरे चैनल साइंस लर्नर पर वीडियो नंबर 8 में मैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का एक्सरसाइज सॉल्व कराने जा रही हूँ, पेज नंबर 91 और 92 का। क्योंकि इससे पहले 7 वीडियोस मैं बना चुकी हूँ जिसपे मैंने ट्रेंड्स के बारे में बताया है कि वाइल अ पीरियड और इन अ ग्रुप उनके ट्रेंड्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे कैसे चेंज होते हैं। लेकिन जब तक हम उस पर ये प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं करेंगे, जब तक हमें ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हमें वो टॉपिक हमें समझ में आया कि नहीं। तो जल्दी से इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं कि हमारे बुक में कौन कौन से क्वेश्चंस दिए हैं और उसको सॉल्व कैसे करने हैं। ये सारे बहुत ही पजल टाइप है, पहेलियों के टाइप है, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ करेक्ट statement about the trends when going from left to right across the period of the periodic table। यानी कि हम जब पीरियड में जाते हैं तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, ये फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। इसमें से एक ऑप्शन करेक्ट नहीं है, बाकी के 3 करेक्ट है। तो जो करेक्ट नहीं है वो हमें इसमें से फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि द एलिमेंट बिकम लेस मेटालिक इन नेचर। मेटालिक इन नेचर यानी कि डोनेटिंग नेचर उनका धीरे धीरे कम होते जाता है। तो ये हमें चेक करना पड़ेगा कि उनका डोनेटिंग नेचर धीरे धीरे कम हो रहा है कि नहीं। तो चलिए, जब हम यहाँ सोडियम का देखते हैं तो सोडियम का नंबर है 281, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 11 है। तो फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 और थर्ड शेल में 1। तो ये बेचारे सोडियम के पास सिर्फ एक स्टूडेंट, एक इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से स्टेबल नहीं है। तो सोडियम के पास सिर्फ, देखिए ये बड़ा करके मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये थर्ड बेंच पे सिर्फ 1 है, इसकी वजह से कि स्टेबल नहीं है। तो ये दे देगा और जल्दी से दे देगा, जल्दी से देकर के स्टेबल हो जाएगा। वही मैग्नीशियम है, नेक्स्ट मैग्नीशियम आता है। मैग्नीशियम का देख लेते हैं, 12 नंबर है, तो यहाँ पे 12 लिख लेते हैं। 282, तो यहाँ पे 2 है, तो 2 स्टूडेंट बैठे हुए हैं या 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, तो ये भी दे देगा फाइनली, लेकिन थोड़ा ज्यादा टाइम लगाएगा क्योंकि इसके पास सिर्फ एक था। बिना सोचे समझे ये जल्दी से दे देगा और स्टेबल हो जाएगा। इसके पास उससे जरा ज्यादा स्टूडेंट है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो थोड़ा टाइम लगा के देगा। उसके बाद एल्युमिनियम का कहानी देख लेते हैं कि एल्युमिनियम के पास 13 है, यानी कि 283, तो 3 स्टूडेंट बैठ रहा है, तो 3 स्टूडेंट भी दे देता है। क्यों बोले तो 3 सिर्फ एक्स्ट्रा है जिसकी वजह से स्टेबल नहीं है, तो ये फाइनली दे देते हैं। तो ये भी दे रहा है लेकिन जल्दी से दे रहा है। मैग्नीशियम थोड़ा टाइम लगा के दे रहा है। एल्युमिनियम 3 स्टूडेंट है तो थोड़ा और टाइम लगा करके रिएक्शन होगा इसमें। फिर सिलिकॉन ऑनवर्ड्स तो क्या होता है, इस पे 4 स्टूडेंट है सिलिकॉन के पास। सिलिकॉन के पास जब हम देखेंगे तो 14 है, 284, तो इस यहाँ पे 4 है इक्वल, 8 सीट है, 4 ऑलरेडी बैठे हुए हैं, 4 इसको चाहिए। तो अब ये ज्यादा ट्राई करेगा लेने का, तो यहाँ से लेना शुरू होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि मेटालिक नेचर यानी डोनेटिंग नेचर कम होते जाता है, तो सही है। यहाँ पे पहले जल्दी से दे देता है, उससे थोड़ा कम, उससे जरा ज्यादा टाइम लगाता है एल्युमिनियम। फिर सिलिकॉन की बारी आती है, वो तो बोलता है मेरे पास 4 ऑलरेडी है, तुम अब 4 दो। फिर फास्फोरस के पास ऑलरेडी 5 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो 5 बैठे हुए हैं, 3 इसको चाहिए। तो अब ये मांगना शुरू करता है, ये रिसीव करना शुरू करता है, यहाँ से नॉन मेटालिक नेचर शुरू हो जाता है। तो ये जो आंसर है ये करेक्ट है, जबकि हमको बिना करेक्ट वाला स्टेटमेंट ढूंढना है। अब सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि जो लास्ट ऑर्बिट में, लास्ट बेंच पे जो स्टूडेंट बैठा हुआ है उसका नंबर बढ़ रहा है कि नहीं, वो चेक करना है। क्योंकि यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि लास्ट बेंच में जो बच्चे बैठे हुए हैं ये बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि नंबर इज इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है। तो देखते हैं बढ़ रहा है कि नहीं। तो सोडियम के केस में यहाँ पे कितना है, 1 है, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम में अब 2 बच्चे बैठे हैं तो बढ़ गया। एल्युमिनियम में 3 और बढ़ गया, सिलिकॉन में 4 और बढ़ा, फिर फास्फोरस में 5 और बढ़ गया, सल्फर में 6 बढ़ा, और ये 7 उससे भी ज्यादा, और फाइनली 8। तो ये सेंटेंस भी करेक्ट है, जबकि हमको बिना करेक्ट वाला सेंटेंस ढूंढना है। अब थर्ड ऑप्शन देखेंगे। द एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजिली। बोल रहा है क्या कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं यहां से वहां तक, तो क्या होता है, जो एटम लूज हो रहा है, एटम लूज यानी जो लास्ट ऑर्बिट में जो स्टूडेंट बैठा हुआ है वो देना,
क्या होता है, मोर इजिली, मतलब बहुत जल्दी जल्दी देना शुरू करता है। सोडियम जल्दी देगा तो उससे भी जल्दी मैग्नीशियम दे देगा, उससे भी जल्दी एल्युमिनियम देगा। लेकिन जब हम चेक करे थे तो क्या चेक करे थे कि क्योंकि सोडियम के पास सिर्फ एक स्टूडेंट था, एक इलेक्ट्रॉन था, जिसकी वजह से ये स्टेबल नहीं था, तो ये फटाक से दूसरे को दे देता है और स्टेबल हो जाता है। जल्दी से ये एक दे देता है और स्टेबल हो जाता है, एक दे देता है और स्टेबल हो जाता है। जबकि मैग्नीशियम के पास 2 स्टूडेंट है, इसके मुकाबले ज्यादा है, तो भी ये देने का ही फैसला करता है, लेकिन इससे जरा ज्यादा टाइम लगाता है। तो ये तो ज्यादा रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव है सोडियम। फिर मैग्नीशियम भी रिएक्टिव है लेकिन उससे कम है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा टाइम लगाता है अभी रिएक्शन होने में। एल्युमिनियम के पास तो और 3 स्टूडेंट है, तो 3 और स्टूडेंट होने की वजह से ये और टाइम लगा के देता है। जबकि यहाँ पे क्या है लिखा हुआ कि जो एटम लूज करने की टेंडेंसी है वो जल्दी हो जाती है, मोर इजिली, बहुत जल्दी जल्दी वो, मतलब जैसे जैसे हम मूव करते जाएंगे उनकी देने की प्रॉपर्टी इंक्रीज होते जाएगी। तो देने की प्रॉपर्टी, डोनेटिंग नेचर, तो जबकि ऐसा तो नहीं है, ये भी दे रहा है, जल्दी से दे रहा है, लेकिन मैग्नीशियम थोड़ा टाइम लगा के, उससे भी ज्यादा टाइम लगा के एल्युमिनियम। सिलिकॉन के टाइम से तो 4 बराबर बराबर है, 4 सीट है, 4 इसको चाहिए, तो ये तो मांगेगा, उल्टा देगा नहीं, मांगेगा, ये भी मांगेगा। 5 है तो 3 स्टूडेंट, 3 इलेक्ट्रॉन और मांगेगा। सल्फर के पास ऑलरेडी 6 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो ये और क्या होता है, ये 2 मांगता है। फिर क्लोरीन 1 मांगता है। तो अब मांगने की टेंडेंसी हो गई, लूज करने की थोड़ी टेंडेंसी है, लूज नहीं करता है वो, अब उल्टा वो रिसीव करता है, लेता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं। दिस इज नॉट द, यहाँ फ्रॉम फॉस्फोरस साइड, दिस इज दिस ऑल आर रिसीव्स, दे रिसीव द इलेक्ट्रॉन नॉट डोनेट। तो ये क्या हो गया, ये सेंटेंस रॉन्ग है। जबकि क्वेश्चन में भी पूछा कि जो रॉन्ग है वही आपको सिलेक्ट करना है, तो ये ऑप्शन हमें एक मिल गया जो कि करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है। फिर भी हम ये लास्ट वाला देख लेते हैं। द ऑक्साइड बिकम मोर एसिडिक, बोल रहे कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो ये मोर एसिडिक हो जाता है। जो ऑक्साइड इसके बनते हैं, जो ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर के जो बनते हैं, वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो ये तो क्लियर ही है, ये सारे नॉन मेटल्स है, तो नॉन मेटल के साथ वो एसिडिक ही बनाते हैं। तो ये भी सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। तो सिर्फ एक सेंटेंस हमें मिल गया, जो रॉन्ग था वो कौन सा है, सी। और इसके साथ हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एक्सरसाइज पेज नंबर 91 और 92 में है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। सेम पेज नंबर 91 और 92 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। एलिमेंट X form a chloride with the formula XCl2, which is a solid with a high melting point. X would most likely be in the same group of the periodic table as sodium, B magnesium, C aluminium, D silicon. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक फॉर्मूला हमें दे दिया गया है, XCl2 एक फॉर्मूला हमें दे दिया गया है, और क्या 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 इंफॉर्मेशन इसके बारे में दिया गया है कि ये हाई मेल्टिंग पॉइंट है और विद एक्स एंड लाइकली इन द सेम ग्रुप, और सेम ग्रुप में है। तो हमें बताना है कि ये जो एक्स एलिमेंट जो इसके साथ पार्टनर यहाँ पे है, ये एक्स एलिमेंट ये कौन सा एलिमेंट है, हमें ये बताना है। तो इसका सबसे बहुत इजी तरीका है कि जो ये यहाँ पे जो क्लोरीन के पैर में यहाँ पे 2 लिखा है, असल में ये रेडिकल होता है इसके पार्टनर का। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि X यहाँ पे Cl, और ये जो 2 इसके पैर में है एक्चुअली इसका रेडिकल है, लेकिन यहाँ पे है तो वो ऊपर हम ला देंगे। ये 9th में भी हम पढ़े थे, ये है +2, और यहाँ X के पैर में कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब होता है कि 1 है, कुछ भी नहीं है तो इसके पार्टनर के सर पे 1 है। यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब 1 है, ये इसके सर के ऊपर चला जाता, तो ये 1 चला जाएगा तो ये -1 है, तो ये इसके रेडिकल्स हो गए। फिर से एक बार सुनिए, जब हम XCl2 बोलते हैं तो एक्चुअली ये जो होता है ये इसके रेडिकल, इसका प्लस चार्ज होता है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो 1 है, तो ये इसका हो गया -1, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो अब हमें क्वेश्चन क्या है कि बताओ ये X है क्या, ये जो X एलिमेंट है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होगा कि X का रेडिकल क्या है, इसका चार्ज क्या है, +2 है। +2 का मतलब ये बिलोंग करता है ग्रुप 2 का, ग्रुप 2 में। तो जब ग्रुप 2 में हम देखते हैं तो वहां पे आता है मैग्नीशियम, जो कि आपके यहाँ पे ऑप्शन में दिया है। और ये मैग्नीशियम का, क्योंकि इसका नंबर 12 होता है, 282, यानी कि 2 और 8 10, और 10 और 2 12, यानी कि 12 हो गया। ये 2 जो है ये मैग्नीशियम हमेशा किसी को दे देता है रिएक्शन में और स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पर भी अगर हम मैग्नीशियम यहाँ लिखेंगे तो मैग्नीशियम ने 2 इसको दे दिया क्लोरीन को, इसलिए इसका ये जो 2 है ये क्रॉस आकर के इसके पैर में लग जाता है, और ये फॉर्मूला ऐसा हो जाता है MgCl2।
MgCl2। तो उन्होंने पूछा कि ये X क्या है, तो X यहाँ पे मैग्नीशियम है। तो करेक्ट आंसर जो है वो इसमें मैग्नीशियम होता है। और इसके साथ ही इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, सेम पेज नंबर 91-92 का। विच एलिमेंट हैज 2 shells both of which are completely filled with the इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या होता है कि वो एलिमेंट का नाम बताओ, मतलब कोई भी एलिमेंट है, सपोज X है, उसका नाम बताओ, और क्या बोल रहा है कि 2 shells है। ओके, तो ये जो एलिमेंट है इसका मैं क्या करूंगी, न्यूक्लियस यहाँ पे बना लूंगी, और क्या बोल रहे हैं कि 2 शेल है, ठीक है, 2 शेल बना लिए हम लोग, ये K शेल, L शेल, ऑफ विच आर कम्प्लीटली फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन, पूरा इलेक्ट्रॉन से फिल्ड है। तो रूल्स के हिसाब से फर्स्ट फील्ड रहता है 2 इलेक्ट्रॉन से, और सेकंड फील्ड रहता है 8 इलेक्ट्रॉन से। हाँ, और यहाँ पे प्रोटॉन रहता है न्यूक्लियस के पास। तो हमें आंसर कैसे मालूम हो जाएगा, बहुत इजी है। सिर्फ टोटली फील्ड बोल रहे हैं ना, तो फर्स्ट ऑर्बिट में हम 2 पूरा का पूरा 2 सीट थे, 2 भर दिए, और यहाँ पे 8 बेंचेस थे, 8 सीट थी, 8 के 8 बच्चे बैठे हुए, कम्प्लीटली फिल्ड हो गया। अब इसको हम कैसे करेंगे, बहुत इजी है, दोनों को प्लस कर देना। 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो होता है 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन किसका रोल नंबर है, 10। 10 इलेक्ट्रॉन यानी कि 10 प्रोटॉन होता है, और 10 ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो 10 किसका है, तो मैं आपको बोली थी कि याद कर लीजिएगा, तो 10 है नियॉन का, 10 है नियॉन का। तो इसका करेक्ट आंसर, ए का करेक्ट आंसर हो जाता है, करेक्ट आंसर है नियॉन, करेक्ट आंसर है नियॉन। अब सेकंड का हम देखेंगे, सेकंड में क्या होता है, सेकंड का सॉल्यूशन देखेंगे, बी का। बहुत इजी है बी भी। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट का नाम बताओ, कोई भी एलिमेंट है और उसका कॉन्फ़िगरेशन है 282। तो बहुत इजी है, इसको प्लस कर देना, 2 + 8 + 2, तो कितना आंसर आता है, 8 + 2 10, 10 + 2 12। नाउ विच एलिमेंट हैज दिस एटॉमिक नंबर 12, 12 किसका है, 12 एटॉमिक नंबर किसका है, तो सोडियम इज 11 एंड 12 इज मैग्नीशियम। करेक्ट आंसर इज मैग्नीशियम, इट्स एटॉमिक नंबर इज 12। तो इसका आंसर हो जाता है, इसका आंसर होता है मैग्नीशियम, सेकंड का आंसर होगा मैग्नीशियम। थर्ड है अ टोटल ऑफ 3 शेल्स, अ टोटल ऑफ 3 शेल्स, यानी कि वो एलिमेंट के पास 3 शेल है, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है उसके पास 3 शेल है, ठीक है, 3 शेल है, एंड विद 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, और 4 इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में, 4 इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में, वैलेंस शेल यानी कि लास्ट शेल। तो ये K शेल हो गया, L शेल हो गया, ये M शेल हो गया, यहाँ पे M शेल लास्ट वैलेंस शेल हो गया, और वो कितना है 4। तो एज अ रूल क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट ऑर्बिट हमें दो बच्चों से बैठाना है, फिर हमें 8 बच्चों को बैठाना है, फिर जितना है आपको कितना यहाँ पे दिया हुआ है कि 4 है। अब कुछ भी नहीं करना है, इसको ऐड कर लेना है कि 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा, 8 + 2 10, और 10 + 4 14 इलेक्ट्रॉन। सो कौन सा वो एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है जिसका 14 एटॉमिक नंबर होता है, यस, सोडियम 11, 12 मैग्नीशियम, 13 मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, एंड 14th इज सिलिकॉन। सो करेक्ट आंसर इज हियर सिलिकॉन, सिलिकॉन। इसके बाद का हम क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा है, और इसी की बिट है, सी तक तो मैं करा दी, इसके बाद डी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब डी क्वेश्चन देखिए, इसी क्वेश्चन का डी बिट जो है, अ टोटल ऑफ 2 शेल विथ 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। तो अब क्या बोल रहा है कि कोई एलिमेंट है, एक्स हम मान लेते हैं, और क्या बोल रहा है कि 2 शेल्स है, यानी कि एक शेल आपको बनाना है और दूसरा शेल बनाना है, विथ 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, यानी कि वैलेंस शेल में सबसे बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो फिर से वही रूल अप्लाई होगा कि फर्स्ट बेंच पे 2 बच्चे बैठते हैं, तो हम यहाँ पे बैठा देंगे, और सेकंड बेंच का पहले से आपको दिया हुआ है कि 3 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको ऐड कर लेना है और कुछ भी नहीं करना है। 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। 5 इलेक्ट्रॉन यानी कि प्रोटॉन भी 5 होगा, ये इलेक्ट्रॉन इतना हो गया तो प्रोटॉन भी 5 होगा, और एटॉमिक नंबर भी 5 होगा। अब 5 कौन सा एलिमेंट का 5 है, तो
कौन सा है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। तो बोरॉन है वो एलिमेंट जिसका नंबर, एटॉमिक नंबर 5 है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? बोरॉन हो जाता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि करेक्ट आंसर इज बोरॉन। आंसर इज बोरॉन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बिट, twice as many electrons in its second shell as in its first shell। तो क्या बोल रहे हैं? फिर से एक एलिमेंट ले लो और क्या बोल रहा है कि twice as many electron in its second shell। बोल रहा है कि सेकेंड शेल बनाना है और उसमें ट्वाइस है, जितना भी फर्स्ट में रहता है, जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में रहता है, ये हमें मालूम है, उसका ट्वाइस लेना है, उसका ट्वाइस लेना है। तो ट्वाइस आप ले लेंगे, ट्वाइस यानी कि उसका स्क्वायर ले लेंगे आप। तो वही आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 2e 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, यानी कि ये सेम 2 इलेक्ट्रॉन रह जाता है और ये कितना हो जाता है? 2 2 जा 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 प्लस 2 कितना हो जाता है? 6 इलेक्ट्रॉन। और ये 6 इलेक्ट्रॉन फिर किसका है? 6 किसका है? कार्बन का है। तो करेक्ट आंसर इज, योर आंसर इज कार्बन। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे आंसर? यहाँ पे आंसर आएगा कार्बन, क्योंकि इसका ही एटॉमिक नंबर 6 है। और इसके साथ इस बिट के सारे ABCDE अप टू E तक मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आता है तो मैं ये कंटिन्यू करूंगी, नहीं तो मैं दूसरा टॉपिक्स लेकर के आपको वो एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर ये सॉल्व करते गए हम, तो ही हम इसमें कॉन्फिडेंस इसमें ग्रिप आएगा कि हाँ हमें ये टॉपिक समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी हम मिलेंगे। थैंक यू।